गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज वेक्टर का फर्स्ट पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसको हमने कल डिस्कस किया था। कुछ हमने वेक्टर को कुछ पॉइंट में बांटा था। आज पहला पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे कर, मतलब उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। As we know, vector has magnitude and direction both. We have already discussed about this many times. ठीक है, वेक्टर जो होता है, कोई वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, हमने कई बार डिस्कस किया है। ठीक है, a vector can be represented in several way। ठीक है, कितने तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है मैं बता रहा हूं। सबसे पहले तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, दूसरा करते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तीसरा तरीका है कंपोनेंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मेनली हम जो वेक्टर को तीन तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला ग्राफिकल मेथड से, दूसरा सिंबॉलिक मेथड से, तीसरा हम कंपोनेंट मेथड है। ठीक है, इस तीनों को हम बारी बारी से देखते हैं एग्जांपल के साथ। ठीक है, देखिए क्या होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्या होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, क्या होता है कंपोनेंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसमें क्या होता है, हम किसी एरो से वेक्टर को डिनोट करते हैं। कोई वेक्टर सपोज ये है, इसको एरो से करते हैं। ठीक है, इसको एग्जांपल लेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। कोई वेक्टर ए है, उसका सपोज ग्राफ में रिप्रेजेंट करना, कोई ग्राफ है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई। ठीक है, उसको एरोस करते हैं। तो एरो का जो लेंथ होता है, लेंथ ऑफ एरो इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एरो इज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। देखिए, ये रिप्रेजेंट किया किसी वेक्टर को, ये जो लेंथ है एरो का, ये मैग्नीट्यूड बता रहा है इस वेक्टर का। बस डायरेक्शन ऑफ एरो देखिए इधर है, ये जो है डायरेक्शन जो बता रहा है, इस वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, बेसिक चीज यही है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। सपोज एक एग्जांपल हम लेते हैं, let's assume a particle starts moving from point A is equal to A00 to point B34। ठीक है, हम एज्यूम कर एक पार्टिकल स्टार्ट करता है मूव ऑन फ्लैट सरफेस। सपोज ये बोर्ड है, ये क्या है, फ्लैट है, ठीक है।
कह रहा है कोई पार्टी की, सपोज ये देखिए ग्राफ हमने कर लिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कह रहा है कोई पार्टिकल ए से स्टार्ट होता है, ए 0 0 से, ए 0 0 में तो ओरिजिन हो गया, यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों 0, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है और कहता है पॉइंट बी जाता है, कोई पॉइंट बी जाता है, जहां का जो है 3 4 है इसका एक्सिस, 3 4, यानी 3 4 मतलब एक्स एक्सिस 3 वाई एक्सिस 4, ठीक है। इसको क्लियरली हम लिखते हैं। देखिए ये डायग्राम हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। पार्टिकल स्टार्ट कर रहा हो रहा है 0 0 से, ये पॉइंट है ए, जाता है कोई पॉइंट बी पे, जहां का एक्सिस है 3 4, ठीक है। 3 एक्स हुआ, वाई 4 हुआ। डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये देखिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हो गया ये हो गया, ये लेंथ जो हुआ ये, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। ये एरो जो है क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन। एग्जांपल में देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया ये, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में आप देखिए कोई पार्टिकल यहां से मूव करके यहां आया, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया, इधर एरो बता रहा डिस्प्लेसमेंट, ये लेंथ बता रहा मैग्नीट्यूड, ठीक है। एग्जाम्पल समझ गए आप, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सेम वे से हम वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक्सीलरेशन वेक्टर को भी कर सकते हैं, चाहे कोई वेक्टर हो, फोर्स हो या कुछ भी हो, सबको हम ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेन बेसिक चीज यही है, लेंथ ऑफ द एरो इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एरो इज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। ग्राफिकल मेथड समझ गए, कुछ नहीं था इसमें। अब दूसरा हम समझते हैं सिंबॉलिक मेथड। वेक्टर को हम सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। मेनली जो है किसी वेक्टर को हम बोल्ड में स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं, बोल्ड में, या स्मॉल a से बोल्ड में। एक तरीका ये है, या स्मॉल v पे एरो और स्मॉल a पे एरो, दोनों तरह के सिंबल से, या तो हम बोल्ड में v, बोल्ड में a से रिप्रेजेंट करते हैं, या स्मॉल v पे एरो या स्मॉल a पे एरो। बस यही एक, जनरली हम लोग वेक्टर को इसी तरह से सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें और कुछ है नहीं, ठीक है। और तीसरा हम करते हैं कंपोनेंट से, कंपोनेंट रिप्रेजेंटेशन। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ए वेक्टर इन 2 डायमेंशन, ठीक है। कोई वेक्टर है ए, सपोज इसको 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करते हैं कंपोनेंट में, इसको हम लिखेंगे ए एक्स आई कैप, ठीक है, प्लस ए वाई जे कैप। यदि ए वेक्टर इन 3 डायमेंशन, देखिए 3 डायमेंशन में कोई वेक्टर है, कोई ए, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड स्मॉल के कैप, ठीक है। 3 डायमेंशन में रहेगा तो इस तरह करेंगे, 2 डायमेंशन में सिर्फ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, बट 3 डायमेंशन क्या जेड एक्सिस भी हो जाता है, ठीक है। जहां पे वेयर आई कैप जे कैप एंड के कैप इज यूनिट वेक्टर in direction of x, y and z axis, ठीक है।
अब देखिए आई जे के कैप जो है यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन दिखा रहा है एक्स एंड वाई एंड जेड एक्सिस में। अब यूनिट वेक्टर क्या है ये हम डिटेल से समझेंगे जब टाइप ऑफ वेक्टर अभी इसके बाद पढ़ेंगे, उसमें यूनिट वेक्टर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ आप सिंपल ये समझिए यूनिट वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड एक होता है, ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है, इसका मैग्नीट्यूड कुछ नहीं एक ही होता है। ठीक है, सिर्फ इतना समझिए, आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में यूनिट वेक्टर। टाइप ऑफ ए वेक्टर है, ठीक है। कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं वेक्टर को देख लिए आप। कोई एक्स के डायरेक्शन ए एक्स आई कैप, ए वाई जेड कैप वाई एक्सिस में, ये थ्री डायमेंशन में है, एक जेड भी आ जाता है ए जेड के कैप। ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म हो गया। अब हम एक और चीज पढ़ेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में कैसे रिजोल्व करते हैं वो पढ़ेंगे। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। देखिए ये ग्राफ है, सपोज ये कोई वेक्टर है, ये वेक्टर सपोज कुछ भी हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो, वेलोसिटी वेक्टर हो, एक्सीलरेशन वेक्टर हो, फोर्स वेक्टर हो, कोई भी वेक्टर हो, उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ वेक्टर होना चाहिए। वो सपोज ये वेक्टर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। इस वेक्टर को हम यदि एक्स एक्सिस में रिजॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपको, सपोज ये वेक्टर ए है, ये हो जाएगा आपको ए कॉस थीटा। इसके डायरेक्शन में लेंगे ए साइन थीटा। ठीक है, इस तरह से रिजॉल्व करते हैं। यदि कोई वेक्टर जो है किसी एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है तो उसको उस एक्सिस में तोड़ रिजॉल्व करते हैं तो वो ए कॉस थीटा हो जाता है, और यदि उसके अपोजिट वाले एक्सिस में जाते हैं तो ए साइन थीटा होता है। ये कैसे होता है ये हम बताते हैं आपको। देखिए आपने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है राइट एंगल से, है ना, पढ़ा है ना आपने। अब ये हो गया आपका बेस, बेस ये हो गया हाइपोटेनियस। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपको, बेस बाय हाइपोटेनियस होता है ना। अब इसके बराबर जो हम निकालेंगे कॉस थीटा है, ये आपका बेस हो गया, तो बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए। बेस इक्वल टू हो जाएगा ए, हाइपोटेनियस है ए, कॉस थीटा क्रॉस हो जाएगा तो होगा ना, यहीं से टूटता है। फिर सेम वे से हम इधर तोड़ेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। समझ रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री से हम इसको रिजॉल्व करते हैं। ये एक कॉस थीटा कैसे हुआ, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस आपका ये है, हाइपोटेनियस क्रॉस कीजिएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। यहां से कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस होगा आपका एक्स एक्सिस में है। सेम बेस से इधर करेंगे तो आपका परपेंडिकुलर वाला जो है ये आ जाएगा पर, ये आपका क्या है वाई एक्सिस के इक्विवेलेंट हुआ, वाई एक्सिस, तो ये हो जाएगा आपको ए साइन थीटा। ठीक है, इस तरह से हम रिजॉल्व करते हैं एक्सिस में वेक्टर को। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, आपको न्यूमेरिकल या आगे कंसेप्ट समझने में फिजिक्स में बहुत जरूरत है। ठीक है, आपको हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पढ़ा दिया, भी कुछ था नहीं इसमें, सिंपल है। पहला हमने क्या किया, ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट कैसे करते हैं किसी वेक्टर को वो बताया। दूसरा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, स्मॉल वी बोल्ड करके, स्मॉल ए बोल्ड करके, या स्मॉल वी पर एरो डाल के, स्मॉल ए पे एरो डाल के सिंबॉलिक करते हैं। कंपोनेंट फॉर्म में कैसे, ग्राफिकल कंपोनेंट फॉर्म में कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई वेक्टर ए था, उसको एक्स के ए एक्स आई कैप दे दिए और ए वाई के डायरेक्शन ए वाई जे कैप दे दिए। यदि थ्री डायमेंशन में है ए एक्स आई कैप, वाई में ए वाई जे कैप, जेड एक्सिस में ए जेड के कैप।
जहां आई जे के कैप जो है यूनिट वेक्टर है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। सिर्फ डायरेक्शन के लिए हम आई यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, यही था रिजोल्यूशन। हमने बता दिया आपको किसी भी वेक्टर को किसी भी एक्सिस में कैसे रिजोल्व करते हैं। ठीक है, मेनली यह रिप्रेजेंटेशन का यही इतना ही तरीका था। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।